अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए जाने जाने वाला ये पौधा घर के किसी भी कोने में रख दो, उस कोने की खूबसूरती बढ़ जाती है। और यही नहीं, बहुत ही कम देखभाल के बाद भी ये पौधा अपनी खूबसूरती बरकरार रखता है। कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इस पौधे की देखभाल करने से हम इसे लंबे समय तक अपने घर में बनाए रख सकते हैं, खास करके गर्मियों की धूप और गर्म मौसम में। आपने पौधा पहचान भी लिया होगा। आज हम इसी पौधे के बारे में जानेंगे जिसका नाम है क्रोटॉन। और धूप और गर्म मौसम की वजह से ये खुद की खूबसूरती खोने लगता है और उसकी पत्तियां भी बेजार नजर आने लगती है। तो ऐसे में गर्मियों के मौसम में इसकी कैसे देखभाल करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ऐसी ही तमाम तरह की जानकारियां आपको यहाँ मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रोटॉन अति खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है। ये ट्रॉपिकल पौधा बहुत ही इजीली लगाया जा सकता है और मुश्किल से ही खराब होता है, लेकिन इसे गर्मियों में उचित देखभाल की जरूरत होती है। तो इस मौसम में हम क्रोटॉन के पौधों को खराब होने से कैसे बचाएं, ये जानते हैं। क्रोटॉन के पौधों में गिरने वाली पत्तियों की समस्या के अलावा पत्तियों में आसानी से धूल बैठ जाती है। ऐसे में इन पत्तियों को साफ और धूल मुक्त रखने की जरूरत होती है। इसीलिए हम इसके लिए महीन या सॉफ्ट कपड़े या फिर कॉटन से या फिर किसी टिश्यू पेपर से पत्तियों को साफ करें। आप एक स्प्रे बोतल में पानी भरकर भी पत्तियों की धूल साफ कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सनलाइट कैसे मिलती है क्रोटॉन को। पौधा पूरी तरह से इंडोर प्लांट नहीं है, इसे पार्शियल या इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। ग्रो होने के लिए इसे हम किसी पौधे की छांव में रख सकते हैं या फिर सुबह की धूप में रख सकते हैं। तो इसे हम अपने बालकनी या टेरेस के बाहर रख सकते हैं। ये पौधा हमें उस जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर सूरज की कुछ घंटे की धूप उस पर पड़े। अगर क्रोटॉन की पत्तियां अपना रंग खो रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे सही मात्रा में धूप नहीं मिल रही है, और अगर पत्तियां जल रही है तो इसका मतलब है इसे बहुत ज्यादा धूप मिल रही है, खासकर गर्मियों की धूप इसकी पत्तियों को पूरी तरह से झुलसा देती है। तो गर्मियों में क्रोटॉन को ऐसी जगह रखें जहां इसे सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप मिले। दोपहर की धूप में इसे नहीं रखना है। पीक समर सीजन में तो इसे शेड में ही रखना चाहिए, जैसे कि ग्रीन नेट के अंदर। गर्मियों की हीट ज्यादा ही इसकी पत्तियों को जला देती है। अगर आप देख रहे हैं कि क्रोटॉन की पत्तियां ब्राउन हो रही है अचानक से, तो इसका मतलब है इसे बहुत ज्यादा हीट को फेस करना पड़ रहा है। तो इसे आफ्टरनून सनलाइट में रखना अवॉइड करें। गर्मियों में पौधे की मिट्टी भी जल्दी जल्दी सूखती है। क्रोटॉन में पानी का भी बहुत ध्यान रखना है। मिट्टी का सूखना भी इस बात पर निर्भर करता है कि क्रोटॉन का पौधा कहाँ पर रखा हुआ है। अगर ज्यादा सूरज की रोशनी मिल रही है तो इसकी मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मिट्टी ज्यादा देर तक सूखने नहीं देना चाहिए। गर्मियों में क्रोटॉन के पौधे की मिट्टी को मॉइस्ट रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती है। और अगर पौधे की पत्तियां मुरझाने लग रही है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि हाँ, पौधे को पानी चाहिए। 2 पानी देने के समय में मिट्टी को चेक कर ले कि मिट्टी ऊपर से 1 से 2 इंच सूख गई है या नहीं। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो पौधे की जड़ें अच्छे से सांस लेगी और अगली बार जब हम पानी देते हैं तो उसमें पानी को क्रोटॉन अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। एक सबसे बड़ी बात क्रोटॉन के पौधे को लेकर टिप है कि इसे बार बार एक जगह से ना हिलाएं। क्रोटॉन का पौधा बार बार जगह बदलने को सहन नहीं कर पाता है और अपनी पत्तियां गिराने लगता है और आपको इशारा देता है कि वो बिल्कुल भी इस बात को एंजॉय नहीं कर रहा है।
अगर आप उनमें से हैं जो अपने पौधों की बार बार पोजीशन बदलते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्रोटॉन की जगह बदलने पर आप पौधे के साथ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। क्रोटॉन रिपोर्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग के वक्त भी शॉक में जाता है, उसमें भी ये अपनी पत्तियां गिराता है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है। अच्छी केयर से ये जल्दी से उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेता है। अपने चटक रंग और रंग बिरंगी पत्तियों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए क्रोटॉन को गर्मियों में कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। महीने में कम से कम एक बार क्रोटॉन को लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए। वैसे तो क्रोटॉन को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है और उसके बगैर भी वो चल जाएगा क्योंकि इसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने पौधों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे सकते हैं अपने ग्रोथ पीरियड में, जो कि स्प्रिंग और समर सीजन है। विंटर में इसे फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है न्यूट्रिशन को, तब वो डोरमेंसी पीरियड में होता है। क्रोटॉन पर अक्सर मिलीबग, स्केल, स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है, जैसे कि स्प्रिंग सीजन है। मेरी क्रोटॉन के पौधों पर भी बहुत ज्यादा व्हाइट फ्लाई का अटैक हुआ था अचानक से। तो पत्तियों को चेक करते रहे, खासकर पत्तियों के नीचे से, क्योंकि पेस्ट्स अक्सर पत्तियों के नीचे ही छुपे होते हैं। पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी लगे तो ये समझ ले कि उस पर अटैक हो गया है। इनसे बचने के लिए आप इसमें नीम ऑयल हर 15 दिन में क्रोटॉन पर स्प्रे करें। दूसरी केयर टिप आपके लिए है कि क्रोटॉन पर कुछ भी काम करे तो हाथ को अच्छे से धो ले, क्योंकि क्रोटॉन का हर पार्ट पॉइजनस है। तो जब भी आप इसके अराउंड हो या आसपास हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जब भी आप इस पर काम करें, जैसे कि फर्टिलाइजर देना, प्रूनिंग करना या रिपोर्टिंग करना, और उसके बाद अपने हाथ बहुत अच्छे से धो ले। तो इस गर्मी में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने क्रोटॉन पौधों को अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और इनकी खूबसूरत पत्तियों को अपने गार्डन में बरकरार रख सकते हैं। वैसे आपके गार्डन में कितनी वैरायटी है क्रोटॉन की, कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको अगला वीडियो कौन से विषय पर चाहिए इसे भी जरूर कमेंट कीजिए। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।